आइए जानते हैं कि किसी को मिरगी है ये हम पहचानेंगे कैसे? सर्वात कॉमन जो प्रकार आहे अपस्माराचा, जो समाजामध्ये मिरगी किंवा अपस्मार म्हणून ओळखला जातो, म्हणजे झटके, फिट्स, फेफरे म्हणून ओळखला जातो, तो म्हणजे मोठी मिरगी. जनरलाइज्ड एपिलेप्सी किंवा जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर. इसका मतलब है जब उस व्यक्ति को अचानक से आंखें ऊपर हो जाती है, चीख निकल जाती है, दांत भिज जाते हैं और दोनों हाथ, दोनों पैर ऐसे-ऐसे हिलने लगते हैं, तब उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर. तो ये लोगों को तुरंत ही समझ आता है, ये है बड़ी मिर्गी, दिस इज जनरलाइज्ड सीजर. मगर छोटी मिर्गी पहचानने में बहुत मुश्किल हो जाती है. तो इसका एक छोटा सा क्लू है और वो क्लू है अचानक और है थोड़ी देर के लिए. तो अचानक और थोड़ी देर के लिए जब किसी के बर्ताव में फर्क आ जाए तो ध्यान रखिए कि वो मिर्गी का एक प्रकार हो सकता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स. कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में वह व्यक्ति अचानक ऐसे करने लगता है. तो ये है थोड़ी देर के लिए आया हुआ बर्ताव में फर्क. और ये ऐसे ऑटोमेटिज्म्स हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स. छोटे बच्चे जो जाते हैं स्कूल में, उनमें अक्सर एब्सेंस सीजर्स हम देखते हैं. एब्सेंस सीजर्स तो पहचानने में बहुत मुश्किल है टीचर्स को और माँ बाप को. ऐसे लगता है कि बच्चा आजकल डे ड्रीमिंग कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बस थोड़ी देर के लिए शून्य में देखने लगता है, बस ऐसे फ्रीज हो जाता है, एब्सेंट. तो इनको बोलते हैं एब्सेंट सीजर्स. और अच्छी बात यह है कि एब्सेंट सीजर्स की ट्रीटमेंट बहुत ही इजी है और उनको हम ट्रीट कर सकते हैं. और एक सीजर का प्रकार है, वो है सिंपल पार्शियल सीजर, जिसमें पेशेंट का होश रहता है और अचानक मूवमेंट शुरू हो जाती है, या तो हाथ की या ऐसे ऐसे चेहरे की, गर्दन हिल जाती है मगर पेशेंट होश में रहता है. तो ये एक साइड में हिलना अचानक और थोड़ी देर के लिए शुरू रहता है, फिर थोड़ी देर में वो बंद हो जाता है. तो ये है सिंपल पार्शियल सीजर, जिसमें होश रहता है और एक ही पार्ट में मूवमेंट होती है अचानक और थोड़ी देर के लिए. सिर्फ मूवमेंट से क्यों, सिंपल पार्शियल सीजर ये मोटर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेंसेशन के भी सीजर्स हो सकते हैं. जैसे कि 1-1.5 मिनट के लिए अचानक झिनझिनी आना, तो वो जब ब्रेन के सेंसरी एरिया में कुछ घाव होता है तो वो सिर्फ सेंसेशन वाले सीजर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेंसरी सीजर्स. तो इस प्रकार के मिर्गी के अलग अलग प्रकार हैं. और जाने कैसे? अचानक और थोड़ी देर के लिए ही बर्ताव में, सेंसेशन में या मूवमेंट्स में जब फर्क आ जाए तो ध्यान रखिए वो सीजर का एक प्रकार रह सकता है. और अपने ब्रेन के डॉक्टर के पास जाकर अपना इवैल्यूएशन जरूर करवाएं. और याद रखिए, स्कूल के बच्चों में हम देखते हैं एब्सेंस सीजर्स, जो डे ड्रीमिंग लगता है वो एक्चुअली हो सकते हैं एब्सेंस सीजर्स. तो सतर्क रहिए, और ऐसा कुछ आपके आसपास या आपको भी हो रहा हो तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाइए, इसके इन्वेस्टिगेशंस करवाइए.